नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025 पर रहने वाला है। आज 14 फरवरी हो चुकी है। आज करेक्शन की डेट एक बार पुनः विभाग द्वारा आगे बढ़ा दी गई है। कब से कब तक आप करेक्शन करेंगे, और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है, सस्पेक्टेड लिस्ट सभी विद्यालयों में उनके लॉगिन आईडी पर पहुंच गई है। अभी जो जानकारी अभी हमारे जो समाज कल्याण विभाग के बाबू होते हैं उनसे हमारी अभी लगभग आधा घंटे पहले बात हुई थी। उन्होंने क्या क्या बात हमसे कही है करेक्शन से रिलेटेड, और कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, कब से कब तक जमा करना है, और क्या क्या चीज़ आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करना है या नहीं करना है, सारी डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। प्रयास ये रहेगा कि वीडियो कम समय का रहे और जानकारी आपके पास सटीक पहुंचे। आप देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो चलते हैं, अलग अलग थंबनेल बनाकर आपको उस वीडियो को ओपन करना होता है, लेकिन हमारा प्रयास ये नहीं रहता है। हमारा प्रयास ये रहता है वीडियो भले ही 2 दिन बाद अपलोड हो या 3 दिन बाद अपलोड हो, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ अपलोड हो, जिससे कि आपको आगे जागरूकता बनी रहे कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो सभी साथी अगर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि अब आपने देखा होगा सस्पेक्टेड लिस्ट क्या है। सबसे पहले इस बात को आप सभी लोगों को समझ लेना है। जो सस्पेक्टेड लिस्ट आती है, सस्पेक्टेड लिस्ट क्या होता है कि जिन जिन छात्रों के फॉर्म में करेक्शन होता है, तो वह जितने भी छात्र होते हैं उनके नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में प्रदर्शित होने लगते हैं। अब काफी छात्र ऐसे होंगे जो सत्र 2025 के, काफी छात्र ऐसे होंगे सत्र 2025 के, अब वो इस बात से लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें करेक्शन करना है कि नहीं करना है, हमें कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले जो विभाग द्वारा जो डेट बढ़ाई गई है वह डेट 13, 14 और 15 3 दिन के लिए आपकी करेक्शन की डेट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। 13 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी। आज आपकी 14 फरवरी हो चुकी है, कल आपकी 15 फरवरी है, जो कि करेक्शन का अंतिम दिन है। अब काफी ज्यादा छात्रों की हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर हमारे जो पोर्टल है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। अब बात आती है ओपन नहीं हो रहा है तो ओपन में आप करेक्शन कैसे करेंगे, अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जिनका पोर्टल नहीं ओपन हो रहा उनको हम बाद में बताएंगे उन्हें क्या करना है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे छात्र जो अपना लॉगिन कर पा रहे हैं, करेक्शन का ऑप्शन ओपन हो रहा है, तो उनके में अगर वहां पर दिखाई दे रहा है कि आवेदन पत्र को संशोधित करें, आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो उन्हें उस आइकन पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले हम बता रहे हैं फ्रेश वालों का, सत्र 2025 फ्रेश वाले, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी और एसटी कैटेगरी, फ्रेश वाले सभी छात्र ओपन कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो नाम आते हैं, जो करेक्शन होते हैं, वो फ्रेश फॉर्म वाले बच्चों के ही करेक्शन होते हैं। तो फ्रेश वाले छात्र अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे और लॉगिन में चेक करेंगे कि उन्हें पहले से जानकारी होगी कि उनके फॉर्म में आय प्रमाण पत्र इनकरेक्ट था, उनके फॉर्म में इनरोलमेंट नंबर इनकरेक्ट था, उनके फॉर्म में गत वर्ष के नंबर सही नहीं थे, उनके फॉर्म में एडमिशन डेट नहीं सही थी। ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में करेक्शन है और आपको पहले से जानकारी है कि इन चीज़ों को आपको सही करना है, तो जैसे ही वह आवेदन संशोधित वाले ऑप्शन में जाएंगे तो उन डिटेल्स को वो सही कर पाएंगे कि उन्हें लगता है कि ये डिटेल हमने गलत भर दी थी, अब करेक्शन में हम सही कर पाएंगे, तो उन डिटेलों को वो सही कर पाते हैं। अब उन्हें ये जानकारी नहीं है कि हमें करेक्शन करना है कि नहीं करना है। तो पिछली बार क्या हुआ था, जो सस्पेक्टेड लिस्ट जो जारी होती है विद्यालय के लॉगिन पर जारी होती है, उसमें पर छात्र के सामने क्या क्या कमी है वो सारी प्रदर्शित होती थी। लेकिन अभी फिलहाल जो पोर्टल पर फैकल्टी दिखाई दे रही है आपके कॉलेज के पोर्टल पर, उसमें कुछ ऐसा लिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि हम बता सकें कि इस छात्र का ये करेक्शन होना है। फिलहाल उम्मीद ये रहेगी कल 10 बजे के आसपास हो सकता है कि जो सस्पेक्टेड लिस्ट है वो डाउनलोड पोर्टल पर होने लगी, लेकिन अभी आधे घंटे पहले कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं थी पोर्टल पर जो डाउनलोड करके बता सके कि इन छात्रों को ये करेक्शन कराना है।
तो सभी छात्र, अगर छात्रों को फ्रेश वालों को लगता है कि उनके फॉर्म में कोई गलती रह गई, तो पहले अगर वो सुधार कर रहे हैं और सुधार का ऑप्शन आ रहा है, तो आप निश्चिंत होकर उन ऑप्शन में जाकर अपनी डिटेल्स को सही करवा सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट। जब फ्रेश कैंडिडेट अपनी डिटेल्स को सही करवा लेंगे और सही के बाद अपने आवेदन फॉर्म को मंडे को आप लोगों को पता होगा कल आपका संडे है, संडे को आपकी 15 तारीख है, तो आप 15 तारीख को ये सारे डॉक्यूमेंट करेक्शन करवाकर अपने पोर्टल से डाउनलोड कर लें और 16, 17, 18 इन 3 डेट का विशेष ध्यान रखें। 16, 17 और 18 इन तीनों डेटों से पहले ही हम बता सकते हैं कि अब 17 तक उस फॉर्म को जो आप करेक्शन किया उस फॉर्म को लॉक कराकर अपने विद्यालय में जमा कर देंगे फ्रेश कैंडिडेट सत्र 2025 वाले। अब बात करते हैं सत्र 2025 रिन्यूअल वाले। कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी आपका कोर्स हो, 12वीं के ऊपर के जितने भी कोर्सेस हैं उन्हीं कोर्सों की हम बात कर रहे हैं। बीए, बीएससी, आईटीआई, बीटीसी, बीएड, डीएलएड, एम फार्मा, डी फार्मा, बीसीए, एमसीए, एमबीए, आईटीआई, जितने भी आपकी कोर्सेस हैं सभी पर बात कर रहे हैं 12वीं के ऊपर वाले कोर्सों पर। अब बात करते हैं रिन्यूअल वाले। तो रिन्यूअल वाले कैंडिडेटों के फॉर्म में सस्पेक्टेड में नाम बहुत कम आते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर में ही वो करेक्शन कर लेते हैं और अपनी डिटेल्स को सही करवा देते हैं। अगर फिर भी कोई माइनर मिस्टेक, जैसे कि आपका गत वर्ष का रिजल्ट नहीं आया, आप पहले फेल थे, तो फेल से ही आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया गया रिजल्ट एड नॉट डिक्लेयर करके, तो ऐसे स्टूडेंटों का, रिन्यूअल वालों को, जब वह अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे, लॉगिन में वह छोड़ दें। जब आपके कॉलेज में लॉगिन करके आप देख लें और उस फॉर्म को दोबारा से प्रिंट आउट कराकर, और अगर आप पास हो गए हैं तो पास की मार्कशीट लगाकर अपने विद्यालय में जमा कर देंगे 17 फरवरी तक। तो कॉलेज वाले जब आपका फॉर्म फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड में आपके गत वर्ष के अगर नंबर पहले फेल थे तो इस बार वह पास करके आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी जो करेक्शन आप लोगों को करना था। हमने आपको डेट भी बताई है कि ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। अब हम आपको बता रहे हैं कि सत्र 2024 वाले भी कैंडिडेट करेक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उनके भी पोर्टल पर एक कॉलम आ रहा है सस्पेक्टेड लिस्ट सत्र 2024-25। तो 24-25 वाले हैं वो अपने विद्यालय में जाकर अपनी जानकारी को प्राप्त करें। फिलहाल में जानकारी हम आपको और बता रहे हैं 2025 वाली। अब एक कॉलम छूट आता कि जिनका स्टेटस ही नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले स्टेटस आपको कैसे चेक करना है हम आपको गूगल पर ले चलते हैं, एक बार आपको पुनः स्टेप के माध्यम से बता दे रहे हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पर आप लोगों के सामने गूगल खुलकर आ चुका है। गूगल पर आपको टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। तो जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप टाइप करेंगे तो यूपी स्कॉलरशिप की जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है, पहली वेबसाइट। हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब आपको स्टूडेंट वाले आइकन पर जाना है। जैसे आप स्टूडेंट वाले आइकन पर जाएंगे, अब आपको यहाँ पर जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन, यहाँ इन ऑप्शन में जाकर आप अपने फॉर्म में चेक करवाएंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से और अपने पासवर्ड से। तो उसमें आप जरूर अपना चेक कर लें आवेदन संशोधित करें का ऑप्शन आपके में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपने फॉर्म को आप चेक कर लें कि आपको क्या क्या करेक्शन कराना था और क्या क्या करेक्शन नहीं होना है। कुल मिलाकर सत्र 2025 वाले अपने फॉर्म को एक बार पुनः खोलेंगे और पुनः खोल के उससे पहले एक बार अपने विद्यालय में जरूर संपर्क करा लें। विद्यालय से पूछ लें कि सर हमारा नाम आपके पोर्टल पर सस्पेक्टेड लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिनका नाम आ रहा है उन्हीं कैंडिडेटों को अपना फॉर्म लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद फिर लॉक करना है और लॉक के बाद फिर अपने विद्यालय में जमा कर देना। एक बार अपने कॉलेज से आप जरूर फोन करके बात कर लें तो उन्हें विस्तार में जानकारी आपको बता देंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेजों पर सस्पेक्टेड लिस्ट लॉगिन आईडी पर पहुंचा दी गई है। तो सभी साथियों को हमने प्रयास किया है कैसे क्या क्या करेक्शन करना है, क्या क्या करेक्शन नहीं करना है, किन किन डेटों में करना है, कब से कब तक फॉर्म को जमा करना है। जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी हुई ये हमारी उम्मीद है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के पास।
और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और ये लाइक के साथ साथ अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज समझ में ना आई हो आप कमेंट करें, कमेंट में विद इन सेकंडों में आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। उसके साथ साथ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल करवा देंगे। उन लिंकों पर आप क्लिक करके आप हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड हो जाएंगे, जहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सटीक जानकारी विद लेटर के, विद नोटिफिकेशन के सबसे पहले आपको मिलेगी। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।